नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत करता हूं। आज का ये टॉपिक हम आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है उस पर हम बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूं। सो यहाँ पे बताई गई सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं आरएसआई पे। तो हम तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आरएसआई क्या होता है, आरएसआई में कौन से लेवल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो क्या बताते हैं, और इस पूरे ओवरऑल पीपीटी के बारे में तीन क्या इंसाइट्स हैं जो कि आरएसआई को आप मान सकते हैं। आरएसआई से आपको क्या थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स मिलता है। व्हाट इज़ आरएसआई? आरएसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो तो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये क्या होता है? ये मोमेंटम इंडिकेटर होता है। मोमेंटम इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे चलती है, ये भी अपने आप को ग्राफ में या आरएसआई की जब हम प्लॉट करके दिखाएंगे उसमें ये बताता है कि स्टॉक की प्राइस के हिसाब से ये मूवमेंट करता है। इसका अपना मैथमेटिकल फार्मूला भी है जिस पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ 10-15 मिनट के पीपीटी में। सो टेक्निकल एनालिसिस हम उसकी करेंगे, राइट। मोमेंटम इंडिकेटर है, टेक्निकल एनालिसिस के लिए लोग यूज़ करते हैं। दूसरा है आरएसआई मेजर्स द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉक प्राइस चेंज। आरएसआई ये भांप लेता है कि प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, अचानक गिरावट आ रही है या अचानक बहुत ऊपर जा रहा है। उस हिसाब से अपने आप को ग्राफ को प्लॉट करता है आरएसआई को, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो जब आरएसआई के जो लेवल्स होते हैं, जो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, उस स्लाइड के लेवल्स पे ये अपने आप को जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, इसकी डिफ़ॉल्ट जो माना जाता है मार्केट पे, उस लेवल से ये ऊपर नीचे होता है। सो वो एक स्पेसिफिक थिंग्स को आपको बता सकता है जो स्टॉक ट्रेडिंग करता है। यदि आरएसआई को समझते हैं तो आरएसआई इंडिकेटर को देख के वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल। एक बात, यदि कोई चीज़ लगातार ऊपर जाएगी तो पक्की बात है वो कभी कभी ना नीचे आएगी, और ऐसी कोई चीज़ जरा ज़रूर नीचे आ रही है तो ये ऊपर भी जाएगी। तो उस हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल, जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसमें ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो वो ऊपर जाएगी, और कोई चीज़ जब ऊपर जा रही है और जब वो नीचे आएगी तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल है, करेक्ट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्लाइड, लेवल्स इन आरएसआई। आरएसआई जब मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा अपने धन के प्लेटफॉर्म में, तो ये होता है, मान लीजिए आरएसआई का बॉक्स ऐसा दिखेगा, और इसमें जो डॉटेड लाइन है ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली 70 मान लीजिए, नीचे वाली 30। सो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मार्केट में मानी जाती है। 30 में जब होता है तो हम सोचते हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो रहा है, बहुत उसमें बिकवाली चल रही है या सेलिंग ज़्यादा है, प्रेशर। और मान लीजिए यहाँ तक 730 के नीचे भी आया और यहाँ से ये रिवर्स मारा, ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहाँ से। और वैसे ही जब स्टॉक 70 पे, मान लीजिए यहाँ पे है, ये सेगमेंट में 70 पे है, राइट, तो यहाँ से फिर ऐसा माना जाता है ये नीचे आ रहा है। तो यदि कोई इंसान या कोई यूज़र यहाँ पे है, ये वाले 70 के लेवल पे है, तो वो ये सोचता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसमें किस लेवल पे पैसा लगाएं। मतलब ये हो सकता है शॉर्ट सेलिंग वाले इसको यूज़ करें और देखें कि जैसे ट्रेंड रिवर्सल 70 के नीचे आना चालू हुआ तो पक्का वो नीचे आएगा। तो मैं, लेकिन आज के मार्केट में मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी नहीं है कि खाली 70 पे, ऐसे कई सिनेरियोस हैं। आप यानी खुद की भी एनालिसिस करोगे, जैसे कि बहुत सिंपल इंडिकेटर है, तो आप देखोगे ये 80 तक भी गया है। सो आप खाली ये 70-30 का डिफ़ॉल्ट लेवल लेके मत कीजिए, आप अपनी एनालिसिस कीजिए। एग्जाम्पल, कोई शेयर लगातार बढ़ रहा है तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ 70 नहीं, वो 85 तक भी आरएसआई गया होगा। तो ये तो आप जब शेयर खरीदते हो उसकी एनालिसिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देखिए। जैसे एग्जांपल, हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर में 220 तक बेसिकली एक मीडियम लेवल की गाड़ियों में होता है। तो ऐसा नहीं कि आप और उसकी जो मतलब रिस्क वैल्यू है या गाड़ी को एक सेफ चलाना है तो आप 100 हाईवे पे 120 तक चलाओगे, उसके ऊपर चलाओगे तो रिस्क है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, 220 तक पूरी जाएगी। तो वैसे ही आरएसआई में जो 70, आप देखो कि 65 और 70 के बीच आ रहा है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से आप ओवरबॉट जोन का डिसीजन लीजिए। ट्रेंड लेवल्स पे आप सेलिंग पे आइए। यदि कोई स्टॉक ओवरसोल्ड जोन 30 पे आता है या 25-30 के बीच आता है और आप देखते हो मूविंग एवरेज ये सब का अदर इंडिकेटर्स को साथ में यूज़ करके कि मार्केट नीचे आ रहा है या स्टॉक भी नीचे आ रहा है, तो उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 तक वेट करो। 25
से भी यदि मार्केट रिवर्सल होने की कोशिश करता है और यदि नीचे आ रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं। सो वही है कि 70 या 70 के लेवल पे है तो ओवरबॉट मतलब ख़रीदारी बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ से मार्केट नीचे आएगा ऐसा माना जाता है। और यदि RSI 30 और 30 लेवल के नीचे है तो ऐसा माना जाता है कि RSI को लोग मतलब सेलिंग जोन में मार्केट है। 3 की पॉइंट्स ऑफ RSI क्या है, आप यदि जैसे पिछले वाले स्लाइड में, इस वाले स्लाइड में आप देखो तो ये ऐसे ही ग्राफ दिखता है, मैं दिखाऊंगा आपको अपने धन के प्लेटफॉर्म में भी ये ऐसे दिखता है। तो इसको देख के बहुत इजीली समझ सकता है यहाँ 70 पे है 30 पे है, तो वही है, देख के आप प्राइमरी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ अदर इंडिकेटर्स होते हैं, उसको देख के आप अपना एनालिसिस और डिसीजन लीजिए। ईजिली विल टेल यू ओवरबॉट ओवरसोल्ड, खरीदारी ज़्यादा है या बिकवाली ज़्यादा है, सिंगल में आपको मालूम चल जाएगा सिंगल शॉट पे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल ऑफ द स्टॉक। जैसे नीचे आया है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, तो पहले से आप कर सकते हैं। मान लीजिए ओवरबॉट में चला गया कोई जोन, अब आपको सेलिंग करनी है तो आप जस्ट वेट करेंगे हल्का सा ग्राफ देख के, यदि मार्केट नीचे आ रहा है, वो स्पेसिफिक स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रेंड रिवर्सल में भी आपको पहले से बताने की हेल्प करता है उसमें, राइट। अब हम सीधे धन के मेरे प्लेटफॉर्म में चलते हैं, जो कि मैंने खोल, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, ये मैंने ग्राफ खोल कर रखा है कि स्टॉक का, बिरलासॉफ्ट का। तो अब आप लोग बोलेंगे श्रीधर हमेशा आप बिरलासॉफ्ट को खोल कर रखते हो, कोई ब्रांड एम्बेसडर हो क्या? तो उस चीज़ को मैं वो कर देता हूँ कि मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैरिको बिस्किट्स का एग्जाम्पल। ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 में नाम रहते तो ऐसा याद रहता है, नहीं तो आप फिर बोलो कि स्पेसिफिक स्टॉक्स आप क्यों पकड़ते हो, करेक्ट। अब ये है, अब जैसे ये राइट, अभी ये मार्केट यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे आ रहा है राइट, और यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये तो ये तो हो गया प्राइस मूवमेंट राइट स्टॉक की। यदि मैं इसको RSI, तो यहाँ पे क्या करो, RSI लगाने के लिए आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए RSI, यहाँ पे आपको दिख गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, करेक्ट। ये अब जैसे RSI करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे RSI का प्लॉट बन गया। तो ये कौन सा लेवल है RSI का? 30 लेवल। ये कौन सा लेवल है? 70 लेवल बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी सेटिंग्स में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे जाइए सेटिंग्स में, और इनपुट्स है, ये 14 दिन का डिफ़ॉल्ट लेता है। विजिबिलिटी उसकी कैसी है, करेक्ट, और स्टाइल कैसा है, अपर लिमिट है 70, आप इसको 100 कर दें तो 100 हो जाएगी, मिडिल लिमिट आपको चाहिए तो वो है, और राइट ये 30, अपर लिमिट 100 है। तो इसको हम क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे आप देखिए मैं इसको यदि 150 भी कर दूंगा, करेक्ट, तो नहीं हो रहा है। यदि मैं 90 कर देता हूँ और इसको ओके, तो ये 90 में आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, राइट। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे जी कीजिए 70, और यहाँ पे रहने दीजिए 30। अपर लिमिट की लाइन को यदि आपको कलर चेंज करना है तो ये नीले लेवल पे इसको थोड़ा सा मैं डॉटेड कर देता हूँ लाइन, राइट, गहरी लाइन होगी। और यहाँ पे गए, और ये 30 वाली को मैं नीचे रेड लाइन कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऐसे आप लगा लीजिए और इसकी लाइन की थोड़ी मोटी कर लीजिए, यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, राइट। तो ये अब आपके लिए बड़ा क्लियर हो गया। और ये जो प्लॉटिंग लाइन है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कोई दूसरी लाइन देनी है तो ये, राइट, ये एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये RSI की हमारी 70 की लाइन है, ये RSI की हमारी कौन सी लाइन है? 30 लाइन है। तो जहाँ जहाँ पे भी आप देखो 30 लाइन आया है, तो जैसे ये वाले हैं, मैं इसको ब्रश लेता हूँ, यहाँ पे आया, ये 30 पे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, करेक्ट, ऐसे मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूँ, राइट। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RSI 39 पे आया, ले मतलब एक सेगमेंट यहाँ पे भी आया है। अब यहाँ पे 30 में आया, फिर यहाँ 39 में, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे क्या है 33, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट यदि आप देखो तो ये वाला 34 है, ये वाला 32 है, ये वाला 34, ये वाला कौन सा है 34, 32, 33 के बीच में है। तो कहने का मतलब है मोटा मोटी, जब RSI आप देख रहे हो इंडिकेटर यदि नीचे आ रहा है तो इसको देख के आप पहचान सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा।
अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला था ये तो 70 का लेवल है, लेकिन RSI कहाँ तक गया? 85। तो डेफिनेटली जब इतना पॉइंट यहाँ से ऊपर गया, ये देखिए यहाँ पे गैप अप खुला है, यहाँ पे गैप अप खुला है, इस कैंडल में गैप अप खुला है। तो गैप अप जब खुला है तो मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक 529 का था और यहाँ पे स्टॉक गया 561, करेक्ट ये। सो एक 15-20 रुपए की हाइक भी एक स्पेसिफिक स्टॉक में मिलती है। तो मैं कहने का मतलब है, जब इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप RSI 70, इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत बेच दो या ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग में लगा दो या सेलिंग में। तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको देखो और मार्केट का ट्रेंड भी देखो। यदि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, गैप अप खुल रहा है, ये मोरोबोजो बड़ी कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल, तो आप वेट कीजिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आप अपना नुकसान करो RSI की 70 को देखकर। तो फिर यहाँ पे गया, लेकिन ये बात पक्की थी यदि यहाँ तक जाएगा ये कोई स्टॉक, तो यहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए आप ऐसे गया यहाँ पे भी। तो जैसे यहाँ पे ये वाला स्टॉक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल एकदम बराबर, तो यहाँ पे ये वाला, करेक्ट ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे किया तो देखो यहाँ पे ये ऐसे ऊपर गया, करेक्ट ये। और यहाँ पे यदि नीचे आया है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे RSI 30 के नीचे चला गया, ये यहाँ पे आप देखो 30 में, करेक्ट। ये एकदम बहुत सिंपल है RSI इंडिकेटर, आप उसको प्रैक्टिकली जो डिफरेंट स्टॉक्स में कीजिए, आपको समझ में आएगा, करेक्ट। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और स्टॉक को ऐसा बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इस पे जाके यदि मैं IRCTC का पकड़ लेता हूँ, IRCTC का, राइट, ये इसको धन के लेआउट में कर दूँ, करेक्ट। ये देखिए IRCTC का मैंने लगाया है, ये 1D का कैंडल है, यहाँ पे देखिए यदि लगातार नीचे आ रहा है, कितने सारे इसमें वाले जोन हैं बताओ। ये वाला जोन देखो, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये सभी क्या है, ओवर सोल्ड है। यहाँ पे बिकवाली ज़्यादा है और यहाँ पे आप इसको ऐसे मार्किंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले साइड यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे ये, राइट ऐसे। और जहाँ पे ऊपर गया है तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया है, ये वाला, करेक्ट ये। यहाँ पे गया है तो ये ऊपर गया है ऐसे। तो आप देखते हैं जहाँ पे RSI 70, और देखिए यहाँ पे 70, ये कहाँ तक गया 83 गया, ये कहाँ पे गया 79 गया, करेक्ट। सो वही मैं बोल रहा हूँ, आप स्टॉक को एनालिसिस कीजिए। एक मोटे मोटे तौर पे आपको 70 और 30 का फंडा क्लियर है थ्योरेटिकल हिसाब से, लेकिन वहाँ पे भी आप एनालिसिस कीजिए और 30-70 में कौन सा लगाना है। जैसे मैं जब अपनी एनालिसिस करता हूँ, मैं RSI को 55 to 65 लगाता हूँ यदि मैं बुलिश मार्केट में ट्रेंड करता हूँ, राइट। तो उस समय भी स्टॉक की एनालिसिस करके, तो ये हर यूज़र की अपनी इच्छा है वो कैसे एनालिसिस करता है, बट बेसिक फंडा इस पर यही है, करेक्ट। सो ये था RSI के ऊपर आज का वीडियो, करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके कोई कमेंट्स है, सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में डालिए। और फिर मैं एक नए इंडिकेटर के साथ एक नए वीडियो में आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।